नमस्कार, गुड न्यूज टुडे आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। मिशोंग तूफान तमिलनाडु से होकर आंध्र प्रदेश पहुंच चुका है। इस तूफान का असर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना, पुडुचेरी से लेकर ओडिशा तक पर पड़ेगा। तमिलनाडु में तो पहले से ही इस तूफान का असर देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी इसका असर नजर आ रहा है। और हमारा आज का सबसे पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। और हमारा आज का पहला सवाल है, मिशोंग तूफान का कहां और कैसा असर रहेगा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। ओडिशा में भी इस तूफान को लेकर अलर्ट जारी है। 2 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी से निकला चक्रवाती तूफान मिशोंग देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कारण बना। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। तमिलनाडु से बढ़ता हुआ ये तूफान आंध्र प्रदेश पहुंचा, जहां आज दोपहर 1 बजे बापटला के पास तट से टकराया। इसके बाद तटीय इलाकों में तेज रफ्तार से हवाएं चलनी शुरू हो गयी। आसमान काले पड़ गए और भारी बारिश होने लगी। बापटला ये एक रीजन है जो मछलीपट्टनम और नेल्लूर के बीच है, और वहाँ पे वो समुद्र को देख रहे हैं कि लाइक इट इज एक्चुअली डांसिंग विद रेज। और इस सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का विंड स्पीड है ये 90 to 100 किलोमीटर पर आवर, और इसका गस्ट स्पीड जा रहा है 110 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट को ऑलरेडी अलर्ट भेज दिया है। ऑफिशियल्स ऑन द ग्राउंड पे हैं। कल के दिन को यहाँ पे 5 SDRF और 5 NDRF टीम थे, अभी उसको 9 इंक्रीज कर दिया। और यहाँ पे आंध्र गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि ऑल मेजर्स उन्होंने ले लिया टू मेक श्योर दैट देयर इज नो लाइफ ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स। उसके साथ 181 कैंप भी यहाँ पे रखा हुआ है। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं आपको, जैसा वहाँ पे वो पेड़ को देख रहे हैं, दिस इज द काइंड ऑफ डैमेज एन एक्ट ऑफ नेचर कैन कॉज। तो इसीलिए NDRF ने बोल रहा है कि ऐसा कोई लैंडफॉल होने के वक्त किसी को बाहर मत आना। मछलीपट्टनम और नेल्लूर के बीच बापटला के पास तट से तूफान के टकराने को लेकर राहत और बचाव टीम ने पहले से ही मोर्चा संभाल रखा था। तूफान के तट से टकराने के बाद 92 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात मंगलवार सुबह 5:30 बजे नेल्लोर से करीब 25 किलोमीटर उत्तर, कवाली से 20 किलोमीटर पूर्व, बापटला से 110 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और मछलीपट्टनम से 170 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। आंध्र प्रदेश में तट से टकराने से पहले तूफान का तमिलनाडु में ऐसा असर हुआ कि कारें पानी में सूखे पत्तों की तरह तैरती हुई नजर आई। चेन्नई में मिशोंग की आहट को लेकर लोग पहले से ही सतर्क थे, लेकिन भारी बारिश के चलते यहां जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया। नीचे सैलाब और तूफान की रफ्तार ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया। शहर पानी पानी तो जहां तहां पेड़ उखड़े पड़े नजर आने लगे। तूफान के असर से हुई बारिश के बाद शहर में इतना पानी भर गया था कि करीब 17 अंडरपास और सबवे के इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके थे। सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों तक और सबवे से लेकर अस्पतालों तक में सैलाब का पानी घुस चुका था। तूफान को देखते हुए चेन्नई से हवाई यात्रा पहले ही रोक दी गई थी, और जब तूफान आया तो चेन्नई में हवाई अड्डे तक चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा था। इस दौरान राहत और बचाव के काम में जुटी टीमें पूरी तरह से मुस्तैद रही। ये तस्वीरें चेन्नई के तांबरम इलाके की है, जहां एक महिला और उसके बेटे का NDRF की टीम ने काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। तमिलनाडु के जिन जिलों पर तूफान का ज्यादा असर पड़ा है उनमें चेन्नई, थिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, रानीपेट, वेल्लोर, तिरुपत्तूर, थिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, पुदुकोट्टाई, तंजावुर, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी और थेनी जिले शामिल है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना, ओडिशा और पौंडीचेरी में भी मिशोंग तूफान का असर पड़ेगा, जिसको लेकर पहले से ही तैयारियां
कर ली गई है। ओडिशा के 5 जिलों में मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति और गंजाम में ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो पुडुचेरी में भारी बारिश के अनुमान को लेकर तटीय इलाकों में पूरी मुस्तैदी बढ़ती जा रही है ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। मछलीपट्टनम से प्रमोद माधव, चेन्नई से शिबी मोल केजी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी भी तरह के तूफान आने को लेकर खासी तैयारी की जाती है। मिचोंग तूफान से निपटने के लिए भी हर स्तर पर तैयारी पहले से ही कर ली गई है। तमिलनाडु हो या फिर आंध्र प्रदेश या फिर पुडुचेरी या तेलंगाना, हर जगह कोशिश यही रही है कि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। और हमारा आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का दूसरा सवाल है, मिचोंग तूफान को लेकर कहां कितनी तैयारी की गई है। एनडीआरएफ को तो मोर्चे पर लगा ही दिया गया, सरकारें भी अपनी तरफ से इसको लेकर पूरी तैयारी में नजर आई। तटीय इलाकों को खाली कराने से लेकर लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट करने तक पूरा काम किया गया। चेन्नई में बारिश ने 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मिचोंग तूफान का असर आंध्र प्रदेश में भी साफ साफ दिख रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और पुडुचेरी में मिचोंग को लेकर अलर्ट जारी होने के बाद से ही राहत और बचाव के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया। राज्य सरकारें पूरी तरह से इसको लेकर अलर्ट मोड पर रही और जो भी जरूरी कदम उठाने थे वो उठाए गए। प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई। मिचोंग से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से 29 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 14 टीमें, तो आंध्र प्रदेश में 11, तेलंगाना में 1 और पुडुचेरी में 3 टीमें तैनात की गई। ये जो प्रिएम्प्टिव एक्शन होता है उसमें साइक्लोन शेल्टर्स बनाए जाते हैं। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे साइक्लोन शेल्टर्स हैं, तकरीबन 250 से ज़्यादा, और तकरीबन 6000 इवैक्यूएशन किया गया है तमिलनाडु में। और कल आपने देखा अर्बन फ्लडिंग हो गई थी चेन्नई में, वहाँ भी रात भर काम चला, नाइट ऑपरेशंस हुए हमारे। और उसके बाद आंध्रा में अभी फोकस एरिया वहाँ पर है, वहाँ भी तकरीबन 7000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया। एनडीआरएफ की टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में राहत और बचाव के मकसद से उतर गई। तो एसडीआरएफ की टीमें भी मोर्चा संभालती नजर आई। लोगों को सुरक्षित और रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया। हमारी जो टीम होती है एनडीआरएफ की, सेल्फ कंटेंट टीम होती है, उसमें आईआरबीज होते हैं, बोट्स होते हैं, रबराइज बोट्स, इक्विपमेंट्स में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, रोप रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स होते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को अलग अलग तरीके से, को आइलैंड है, कुछ हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ से निकालना पड़ता है। तो रोप रेस्क्यू एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। लाइटनिंग अरेंजमेंट्स रखे जाते हैं, कम्युनिकेशन व्हीकल्स है हमारे पास, और इस तरह के साजो सामान हैं जो जहाँ पर चेन सॉ वगैरह भी है, जहाँ पर अगर पेड़ गिर गए हैं अगर और रास्ता ब्लॉक है उसको खोलने के लिए ये सब इक्विपमेंट्स टीम के साथ रहते हैं और उसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। तो एनडीआरएफ जो है लगातार कंट्रोल रूम से तमाम चीज़ों की मॉनिटर कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस स्थिति को लेकर के नजर बनाए हुए है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में पूरी शिद्दत से जुटी रही। तमिलनाडु में खासकर तूफान लोगों के लिए मुश्किल का सबब सबसे ज्यादा बन गया, जिसके चलते वहां खास ध्यान रखा गया। चेन्नई में थोड़ी बारिश होने के कारण कुछ एरियाज में पानी का भराव ज़्यादा हो गया है, तो इसके कारण स्टेट गवर्नमेंट ने और भी एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर डाइवर्ट की है। और इसके अलावा एनडीआरएफ की हम 4 एडिशनल टीम और वहाँ भेजने की अभी उनसे बात हो रही है, जिसमें से 2 एडिशनल टीम अभी तुरंत चली जाएंगी। और आंध्रा में हमारी टीमें ऑलरेडी डिप्लॉयड है। तो इसमें जो वार्निंग थी पहले कि लो लाइंग एरियाज़ है, कोस्टल एरियाज़ है, जहाँ पानी हवा के झोंक से जो पुराने घर हैं, कमज़ोर घर है, वो गिर सकते हैं, लो लाइंग एरियाज़ डूब सकते हैं, तो वैसा हुआ है। और इसके कारण स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसमें व्यापक इंतजाम किए थे। एनडीआरएफ भी इसमें इन्वॉल्व है, एसडीआरएफ और स्टेट फोर्सेस के साथ। इवैक्यूएशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जिसमें पहले से इसमें काम चल रहा था। एक तरफ राहत और बचाव की टीमें अपने काम को अंजाम देने के लिए मुस्तैद रही, तो दूसरी तरफ राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक की पूरी नजर हालात पर बनी रही। तूफान के गुजरने के दूसरे दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन खुद सड़कों पर उतरे और मुआयना किया। बारिश के बाद पानी में डूबी सड़कों का दौरा करते हुए सीएम ने प्रभावित लोगों के राहत बचाव और पुनर्वास की कोशिशों का दावा करते हुए केंद्र से पैसों की मांग भी की। அது மட்டும் இல்லாம மழை வரதுக்கு முன்னாடியும்
திட்டமிட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறோம். அதனால பெரிய அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இல்லை. 2015 கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்களே கம்பேர் பண்ணீங்க, அவ்வளவுதான். केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को चक्रवाती तूफान मिचोंग से निपटने के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा दिया था। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन से बात भी की थी और हालात से निपटने के लिए किए गए उपायों के बारे में भी जाना था। मिचोंग तूफान का जिन राज्यों में ज्यादा प्रभाव पड़ने का अनुमान हुआ, वहां पहले से ही एहतियात बरते जाने लगे। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न आए। कुल मिलाकर मिचोंग तूफान के असर को कम करने के लिए हर मुमकिन तैयारी पहले से ही कर ली गई थी, जिसका नतीजा साफ साफ देखने को भी मिला। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तमिलनाडु में खासकर इस मिचोंग तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। यहाँ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, सड़कें तालाब में तब्दील नजर आई। यहाँ पिछले कई दशकों के बाद ऐसी भीषण बारिश हुई कि गाड़ियां तक उसमें तैरने लगी। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा आज का तीसरा सवाल ये है कि तमिलनाडु में तूफान के बाद कैसे हैं मौजूदा हालात, और इसी के बारे में चेन्नई से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिबी मोलके जी। चेन्नई और तमिलनाडु के लोगों को तेज बारिश से रिलीफ मिला है, क्योंकि बारिश अभी पूरी तरह से रुक चुकी है। जैसे आपको पता है, कल बहुत तेज बारिश हो रही थी चेन्नई और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, और अभी इस वक्त सिचुएशन बहुत बेहतर है अगर हम कल से कंपेयर करें तो। लेकिन वाटर लॉगिंग अभी भी है। जैसे आप देख सकती है, मयलापुर रीजन है चेन्नई की प्रोमिनेंट खास रीजन में से एक है। अभी भी सड़क में अभी भी बहुत पानी है, वाटर लॉगिंग अभी भी है और लोगों को अभी भी थोड़ा मुश्किल है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर कल से हम कंपेयर करें तो आज बहुत इजी हो चुका है सब कुछ, लेकिन आज भी ध्यान रखना चाहिए और आज भी प्रिकॉशंस जारी रखनी चाहिए, यही कहा है गवर्नमेंट। मिचोंग तूफान से चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में जनजीवन बेहाल हो गया। एयरपोर्ट तक पर पानी जमा हो गया तो ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का चौथा सवाल। तूफान को लेकर यातायात पर कैसा असर रहा? तो तूफान के चलते सेंट्रल रेलवे ने 3 से 7 दिसंबर के बीच चलने वाली 144 ट्रेनों को रद्द कर दिया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक तमिलनाडु, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, हावड़ा, लखनऊ, विशाखापट्टनम, तिरुपति, पुडुचेरी सहित अन्य रूट्स पर चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल किया। रद्द की गई ट्रेनों में विजयवाड़ा जनशताब्दी, निजामुद्दीन चेन्नई दुरंतो, गया चेन्नई एक्सप्रेस और बरौनी कोयम्बटूर स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर पानी भरने के बाद उड़ानें भी रद्द कर दी गई। हालांकि अब सेवाएं बहाल हो गई हैं। चेन्नई में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में घंटों बिजली भी गुल रही। तटीय इलाकों में धारा 144 लागू है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। भारी बारिश के चलते चेन्नई के लोकप्रिय मरीन बीच पर पानी भर गया और जलभराव के कारण माउंट रोड से मरीन बीच तक की सड़कों पर चलना मुहाल हो गया। तिरुपति जिले में भी भारी बारिश की वजह से कई बांधों से पानी छोड़ा गया, जिसके बाद कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। कोई तूफान जब आता है तो उसका असर बड़े पैमाने पर होता है। मिचोंग तूफान को लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना और उड़ीसा में भले ही अलर्ट हो, लेकिन दूसरे राज्यों पर भी इसका असर पड़ सकता है। और इसीलिए हमारा आज का 5वां सवाल है, आगे किन राज्यों में तूफान का असर दिख सकता है? इसके बारे में बता रहे हैं IMD के DG मृत्युंजय महापात्रा। हम आज रेड अलर्ट दिए हैं आंध्र प्रदेश के लिए, क्योंकि ये साइक्लोन क्रॉस कर रहा है और हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के लिए। स्पेशली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स जो है, प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, गोदावरी वगैरह, इस सभी डिस्ट्रिक्ट में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। और इसके साथ साथ जो तेलंगाना का एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, खमाम वगैरह है, वहाँ भी हम हेवी टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये रेनफॉल बेल्ट आगे बढ़ेगा और साउथ उड़ीसा और साउथ छत्तीसगढ़ में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में हम आज पूर्वानुमान किए हैं। मिचोंग तूफान का असर कई राज्यों में देखा जा रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और ओडिशा के बाद दूसरे राज्यों में भी इसका असर दिखने की संभावना है। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि मिचोंग तूफान का कब तक बना रहेगा असर, और इस सवाल के जवाब में IMD के DG मृत्युंजय महापात्रा का क्या कहना है वो भी सुनवाते हैं आपको। सबसे ज्यादा असर आज ही है।
आंध्र प्रदेश के ऊपर सबसे ज़्यादा है, इसके बाद तेलंगाना का कुछ जो एडजॉइनिंग एरिया है और साउथ छत्तीसगढ़, साउथ उड़ीसा। साउथ छत्तीसगढ़, साउथ उड़ीसा में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल नहीं होगा, सिर्फ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। और मगर तेलंगाना में कुछ भी एक दो जगह पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो जाए। और ये रेनफॉल की वजह से जो आंध्र प्रदेश है और एडजॉइनिंग एरिया तेलंगाना है, वहाँ फ्लैश फ्लड टाइप सिचुएशन भी डेवलप हो सकता है, मगर कोई फ्लैश फ्लड वार्निंग छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए नहीं है। और हर बार तूफान के अलग अलग नाम भी रखे जाते हैं, जैसे मोचा, बिपरजॉय, ताउथे, उम्फा, फलन। चक्रवाती तूफानों के ये नाम आपने बहुत बार सुने होंगे। और हमारा आज का 7वां सवाल यही है, और हमारा सवाल है कि क्यों आते हैं तूफान और कैसे रखे जाते हैं इनके नाम। अब जो हम रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि आखिर मौजूदा तूफान का नाम मिचोंग क्यों पड़ा। बंगाल की खाड़ी से निकला चक्रवाती तूफान मिचोंग अपने साथ तबाही और बर्बादी लेकर आया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी पर चक्रवाती तूफान मिचोंग की दस्तक से पहले जोरदार बारिश कहर बरपा रही है। कई तटीय इलाकों में मछुआरों को आगाह किया गया है और समुद्र की तरफ जाने पर सख्त रोक लगाई गई है। केंद्र और राज्य सरकारों की नजर लगातार इस तूफान की गति और इसके असर पर बनी हुई है, लेकिन भारत समेत दुनिया भर में तूफान का आना कोई नई बात नहीं है। समय समय पर चक्रवाती तूफान देश और दुनिया के तमाम हिस्सों को प्रभावित करते रहते हैं। दरअसल साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा के साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सांप की कुंडलियां। चक्रवात एक सर्कुलर स्टॉर्म यानी गोलाकार तूफान होते हैं, जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। ये गोलाकार तूफान एकदम कुंडली मारकर बैठे सांप की तरह नजर आते हैं, इस कारण इन्हें साइक्लोन कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के मुताबिक दुनिया में एक समय में एक से अधिक साइक्लोन हो सकते हैं और ये लंबे समय तक जारी भी रह सकते हैं। ऐसे में उन तूफान को लेकर बढ़ने वाले जोखिम के प्रति जागरूक करने, बचाव और राहत कार्य के प्रबंध करने और किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए हर तूफान को एक नाम दिया जाता है। WMO ने कुछ नियम तय किए हैं, जिनके तहत दुनिया भर में तूफानों का नामकरण किया जाता है। साइक्लोन के नाम रख सकते हैं इंडिया, भारत हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इवन समटाइम्स होगा मलेशिया, सिंगापुर, ये सब वहाँ पे नाम रखते हैं। और उसकी सूची आपको WMO जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे मिलेगी। वैसे अरेबियन साइड में होता है तो सोमालिया भी रख सकता है भारत पे। तो ऐसे अगले 10-15 साइक्लोन्स का जो नाम की सूची है पूरी, वो हमें वहाँ पे मिल जाएगी। उस तरीके से उसका नाम रखा जाता है। हर तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी के सरफेस का तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास होना जरूरी होता है। यही वजह है कि साइक्लोन अधिकतर गर्म इलाकों में ही बनते हैं। दरअसल समुद्र का तापमान बढ़ने पर उसके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम हवा होने की वजह से हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। उससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर कम हो जाता है। इस खाली जगह पर आसपास की ठंडी हवा पहुंचती है और वो भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इस तरह ये साइक्लोन शुरू हो जाता है और इससे बादल बनने लगते हैं। तमाम इलाके बारिश से प्रभावित होते हैं और इससे एक स्टॉर्म साइकिल तैयार हो जाती है, जो साइक्लोन कहलाती है। इस बार चक्रवाती तूफान को मिचोंग नाम म्यांमार ने दिया है, जिसका मतलब होता है ताकत और लचीलापन। साल 2023 में ये तूफान बंगाल की खाड़ी का अब तक का चौथा तूफान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।